लास्ट पार्ट में तियानमिंग ने आइस एम्परर को कैद कर लिया था, जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसलिए तियानमिंग उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और आइस एम्परर जिस मिस्ट के अंदर थी वो एक लाइट में बदल जाती है। और युहाओ भी आइस एम्परर को अचानक से गायब होता देख काफी हैरान होता है। और फिर तियानमिंग कहता है कि ये मेरा सिर्फ इकलौता मौका है, और आइस एम्परर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसपॉइंट नहीं करोगी। और इतना कहते ही तियानमिंग भी यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद हम एक गोल्डन लाइट को युहाओ की बॉडी के अंदर जाते हुए देखते हैं। और ऐसा होता देख तियानमिंग काफी ज्यादा खुश होता है, और ये कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जो ये काम कर गया, और हम लगभग आधे सफल हो चुके हैं। और तभी ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, तियानमिंग तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर तियानमिंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहा है। और युहाओ काफी ज्यादा सीरियसली होते हुए कहता है कि क्या हम सच में यहाँ पर मेरी सेकंड स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन करने आए थे, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सुनकर तियानमिंग काफी ज्यादा हैरान और परेशान होता है। वहीं युहाओ बताने लगता है कि जब मैं पहले ड्यूक मिशन में था तब मेरे मॉम के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था, और वहां पर ना तो मुझे कोई देखता था ना किसी को मेरी परवाह थी। और वो तो ये भी चाहते थे कि मैं एडजस्ट भी ना करूं। और मेरी माँ के गुजरने के बाद मैं वहां से चला गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। और उस समय मेरे दिल में बस अकेलापन, निराशा और गुस्सा ही भरा था। जिसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिसने मुझे उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिया, और मैं हमेशा तुम्हें एक टीचर के रूप में देखा, और ऐसा कोई जिसे मेरी परवाह थी, और तुम ही इकलौते हो जिसने मुझे कंफर्ट और लव दिया। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाली यहाँ पर आने के लिए। क्या इसलिए जिससे कि तुम बिंग बिंग के साथ प्यार की बातें कर सको? और क्या तुम मुझे बस एक टूल समझते हो? यहाँ तक कि अगर तुम मुझे इस बारे में पहले भी बता देते तो फिर कुछ भी क्यों ना होता, मैं ये जरूर तुम्हारे लिए करता। लेकिन तुमको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस पर तियानमिंग कहता है कि युहाओ मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुम पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम मेरे साथ आते। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा हर्ट करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वजह से मुझे गिरा हुआ नहीं समझोगे। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आइस एम्परर के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, और मैं इस दुनिया में काफी लंबे समय से हूँ, और इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो आइस एम्परर है। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि मैं एक निकम्मा हूँ, जबकि वो इस लैंड की किंग्स में से एक है। और जब मैंने उसे 2 लाख साल ओल्ड देखा था तब मैं तुरंत ही उसके प्यार में गिर गया था। और मैं तुम्हें जल्दबाजी में इस जगह इसलिए लाया क्योंकि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि आइस एम्परर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, और उसके बिना तो मैं इस दुनिया को सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं उसका हमेशा पीछा करता रहूंगा। और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरी जिंदगी उसके साथ ही हो, और किसे परवाह है अगर वो मुझे हर रोज इंसल्ट भी करती है। जब तक कि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है। और क्या तुम समझ गए यही प्यार है? तो युहाओ कहता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर कुछ हो जाता तो क्या करते? इस पर तियानमिंग कहता है कि ऐसा नहीं होता, ये मेरा होम टाउन है, और मैं इसे अच्छी तरीके से समझता हूँ, और मेरी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं किसी चीज को संभाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता भी है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि हम दोनों ही एक हैं। और अगर हम में से कोई एक भी हर्ट होता है तो दूसरा भी जरूर हर्ट होगा। और मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ तक कि बिना आइस एम्परर के मैं तुम्हें इस जगह इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस चीज को सुनते ही युहाओ थोड़ा हैरान होते हुए मन में कहता है, ये क्या है और ये कैसी फीलिंग मेरे दिल में है? और वो दुख, निराशा धीरे धीरे गायब हो रही है। फिर युहाओ कहता है, ड्रीम ब्रदर मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ। तो इस पर तियानमिंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा तुम्हारे पालन पोषण की वजह से है, और तुम सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करते हो। और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने पर तुम अपने आप को खो दोगे। और तुम सिर्फ तुम हो, और मैं सिर्फ तुम्हारी एक स्पिरिट रिंग हूँ।
इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, ना कि तुम मेरे हिस्से हो। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचोगे। और अगर तुम इस बारे में अच्छे से सोच सकते हो तो तुम्हारे सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे। और तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम मेरे होस्ट हो और तुम ही कंट्रोल में हो, जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगा। युहाओ इन बातों को सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है, तो ये सब कुछ इस तरीके से है, ये सारी मेरी ही गलती है। और फिर हम युहाओ को डार्कनेस में बंधा हुआ देखते हैं, जिससे ये अपने आप को छुड़ाते हुए मन में कहता है, मुझे अपने पास्ट की वजह से गायब नहीं होना चाहिए और मुझे अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि मैं कंट्रोल में हूँ तो मुझे अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। और ये अपने आप को उन बंधनों से आजाद कर लेता है और खुश होते हुए कहता है कि सिर्फ तभी मैं तारों तक पहुंच पाऊंगा। और फिर युहाओ खुश होते हुए तियानमिंग को धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैं समझ गया। इस पर तियानमिंग भी थोड़ा संतुष्ट होता है और कहता है कि इसी एक्सप्रेशन को देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा था और तुम मेरे होस्ट हो। इसके बाद तियानमिंग यहाँ से जल्दी से निकलने की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही आइस एम्परर का प्लेन आने वाला है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पहुंचने की जरूरत है। और इस तरफ ओल्ड मैन सब चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और ये मन में कहता है कि ये रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं था और इसमें थोड़ी सी ग्रोथ तो हुई है। और अब इस वॉर्म के अंदर एक अलग ही चमक है और ये इस बच्चे को ट्रेन करने के तरीके के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ और तियानमिंग उस गड्ढे के बाहर आ जाते हैं और काफी तेजी से यहाँ से काफी दूर जाने लगते हैं, जिसके लिए युहाओ अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा होता है। और ये लगातार 14 घंटों तक बिना खाए और बिना सोए भागता है और ये किसी न किसी तरीके से खतरे से काफी दूर निकल आते हैं। जिसके कुछ समय बाद हम युहाओ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो तियानमिंग से कहता है, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ, मैं सच में काफी ज्यादा थक गया हूँ। इस पर तियानमिंग कहता है कि असल में हम कुछ समय पहले ही सेफ हो गए थे। और इस चीज को सुनते ही युहाओ काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये अच्छा है, आखिरकार अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। और फिर ये सोने लगता है। लेकिन तभी तियानमिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी सो नहीं सकते हो, क्योंकि ये समय असली टेस्ट का है। तो युहाओ कहता है कि क्या तुम मुझे अभी टेस्ट करने वाले हो? लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो तियानमिंग कहता है कि क्या सच में तुम्हें आराम की जरूरत है? क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए थे? तो युहाओ उठते हुए कहता है कि मेरी सेकंड सोल रिंग को लेने के लिए। तो तियानमिंग कहता है कि तो वो हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि हम और ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं और यही हमारे लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आइस एम्पर एक 3,99,900 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है, तो वो अपनी लिमिट तक पहुंच रही है और ये काफी ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होगा और तुम्हें इसे हर कीमत पर सहना होगा। और ये समझ लो कि अगर तुम फेल होते हो हम तीनों ही खत्म हो जाएंगे। तो युहाओ कहता है, मैं समझ गया, पर क्या आइस एम्पर मेरी स्पिरिट रिंग बनेगी? तो तियानमिंग कहता है कि इस चीज को तो तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम बस देखो मैं कैसे चीजों को संभालता हूँ। जिसके बाद तियानमिंग आइस एम्परर के पास जाकर उसे कहता है, रजिस्ट मत करो, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो, इसलिए शांत हो जाओ जिससे कि हम बात कर सकें। इस पर आइस एम्परर कहती है, ऐसी भी क्या बात करनी है और तुम जैसा निकम्मा क्या चाहता है? ये सुनकर तियानमिंग थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारा रिस्पॉन्स वैसा ही निकला, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो आइस एम्परर कहती है कि क्या यही तरीका है तुम्हारा प्यार दिखाने का? और तुमने तो मुझे यहाँ पर ट्रैप कर रखा है और तुम्हें किस चीज का डर है और क्यों तुम यहाँ पर अपने रियल बॉडी के साथ नहीं आए हो? इस पर तियानमिंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरी बॉडी अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मेरी सिर्फ स्पिरिट फॉर्म ही रह गई है। ये सुनकर आइस एम्परर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम इस ह्यूमन बॉडी में हो? इस पर युहाओ कहता है कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है? जिस पर तियानमिंग हाँ कहता है। तो आइस एम्परर कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है,
एक बार देखो तो ये कितना ज्यादा कमजोर है, और क्या ये तुम्हारा मास्टर बनने के भी काबिल भी है? तो तियानमिंग कहता है कि नहीं, ये मेरा होस्ट है और तुम मास्टर भी कह सकती हो। ये सुनकर युहाओ थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि ये सच में बहुत कमजोर है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए 2K सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कर दो।